एक घर में पति और पत्नी में अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। लेकिन एक दिन दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ जाता है, पति अपनी पत्नी को खत्म कर देता है और खत्म करके उसकी लाश को एक ट्रॉली बैग में भर देता है। और उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए जैसे ही बैग को उठाता है, बैग का हैंडल टूट जाता है। इसके बाद सोचता है कि दूसरा बैग तो है नहीं और दूसरा बैग मार्केट से लाने में समय लग जाएगा, इससे अच्छा है कि खुद ही कहीं फरार हो जाए। इसके बाद उस लाश को उठाता है और बाथरूम में लाकर रख देता है। फिर घर की सफाई करता है और घर से निकल जाता है। घर से निकलते वक्त उसके मन में ख्याल आता है कि जब तक लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तब तक लाश सड़ने लगेगी। और कुछ दूर ही पहुंचा था, इसके बाद अपने घर वालों को खबर करता है और अपने अगल बगल के लोगों को खबर करता है कि इस घर में एक लड़की की लाश है, उसको निकाल कर अच्छे से उसका दाह संस्कार कर दिया जाए। जब लोगों को इसकी कहानी के बारे में पता चलता है तो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिस रिश्ते से निकलकर जो रिश्ता इन दोनों ने बनाया था वह रिश्ता इन्हें बनाना ही नहीं चाहिए था। और ये रिश्ता बनाने के बावजूद इस रिश्तों को भी ज्यादा दिनों तक ये निभा नहीं पाते हैं। इनकी कहानी आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है कि एक पति ने अपनी पत्नी को खत्म करके ट्रॉली बैग में भर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में एक थाना पड़ता है उली नागुल। इस थाने में एक फोन जाता है कि आपके इस क्षेत्र में एक घर में एक महिला की लाश पड़ी हुई है, जाकर देखा जाए। इसके बाद पुलिस टीम वहां पहुंचती है तो देखते हैं कि उस घर में ताला लगा हुआ है। पुलिस अधिकारी अगल बगल के लोगों को बुलाते हैं। जब कुछ समझ नहीं आता तो घर का ताला तोड़कर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का माहौल सब कुछ ठीक है, ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि हो सकता है इनको किसी ने गुमराह किया हो। इसके बाद बारीकी से जब उस घर की जांच की जाती है तो देखते हैं कि बाथरूम में ट्रॉली बैग पड़ा हुआ है। उस पर नजर जाती है और पुलिस की टीम समझ जाती है कि हो न हो लाश इसी बैग में है। जब खोल कर देखते हैं तो वाकई में उस बैग में एक लड़की की लाश मिलती है। उस लड़की की उम्र लगभग 32 साल होती है। फिर उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लड़की को चाकू से मारा गया था, एक चाकू पेट में लगा था और 2 चाकू से गले में, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और उस लड़की का नाम होता है गौरी खेड़कर। फिर उसमें लड़की की हिस्ट्री देखी जाती है कि वो कहाँ से आई है और यहाँ पे कैसे पहुंची। पता चलता है कि वो महिला महाराष्ट्र से आई थी और अपने पति के साथ यहाँ बेंगलुरु में रह रही थी और वो लड़की पत्रकारिता में भी ग्रेजुएट कर रखी थी। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि बैग में भरने से पहले वो जिंदा थी और बैग में भरने के बाद भी कई घंटों तक वो जिंदा थी। अगर सही समय पर उसको अस्पताल पहुंचाया गया होता शायद वो बच सकती थी। फिर पुलिस तहकीकात शुरू करती है और उस मोबाइल नंबर तक पहुंचती है जहां से ये सूचना सबसे पहले दी जाती है। पुलिस उसके बारे में पता कर ही रही होती है कि इधर बेंगलुरु से 700 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का एक जिला पड़ता है सतारा। वहाँ एक होंडा सिटी कार के अंदर एक व्यक्ति बेहोश हालत में पड़ा होता है। फिर वहाँ के नागरिक स्थानीय पुलिस थाने में खबर करते हैं और पुलिस वहाँ पहुँचती है। उस कार का दरवाजा खोलते हैं, उसके अंदर से उस व्यक्ति को निकालते हैं और अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, जहाँ से पता चलता है कि वो व्यक्ति फिनाइल नाम का नशीला पदार्थ खाया हुआ है, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया, वह बेहोश हो गया है। उधर उस व्यक्ति का इलाज चल रहा होता है, इधर गौरी खेड़कर के पोस्टमार्टम हो रहा होता है। 2 दिन के बाद उस व्यक्ति को होश आता है तो पुलिस उससे उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करती है। तो पता चलता है उस व्यक्ति का नाम राकेश खेड़कर होता है। उसकी उम्र लगभग 36 साल होती है। राकेश खेड़कर से पूरी कहानी पूछी जाती है तो बताता है कि कई साल पहले की बात है, वो महाराष्ट्र का रहने वाला है और गौरी खेड़कर उसकी बुआ की लड़की है जो उसके घर पढ़ने के लिए आई थी, यानी कि अपने मामा घर पढ़ने के लिए आती है। तो दोनों भाई बहन साथ ही पढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। दोनों की बातें अच्छी लगने लगती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों ये भी भूल जाते हैं कि वो दोनों भाई बहन हैं और जवानी के जोश में फिजिकल रिलेशन में भी आ जाते हैं। वो इसी तरह से एक ही घर में रहते हुए 4 सालों तक बीत जाता है और दोनों एक साथ फिजिकल रिलेशन में 4 साल तक रहते हैं। इसके बाद 2023 में आकर दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। घर वालों को लग रहा था कि दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में तब पता चलता है जब 2023 में आकर दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। घर वाले लाख मना करते हैं लेकिन दोनों मानते नहीं है। मजबूर होकर
घर वाले राजी होते हैं और ये दोनों शादी कर लेते हैं। अब जिस घर में गौरी ननिहाल में पढ़ने आई थी वही ननिहाल उसका ससुराल बन जाता है। उस घर में बहू बनकर रहने लगती है, लेकिन कुछ ही समय बीतता है गौरी के अपने सास से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। जैसे जैसे साल बीतता है राकेश खेड़कर गौरी को बहुत समझाता है कि ऐसा मत करो, ये सब सही नहीं है, लेकिन वो नहीं मानती है और अंत में दोनों फैसला करते हैं जनवरी 2025 में आकर कि वो अब यहाँ नहीं रहेंगे। इसी दौरान राकेश खेड़कर को एक नौकरी लग जाती है जो घर बैठकर काम करने की मंजूरी देता है और प्रोजेक्ट मैनेजर की नौकरी होती है और दोनों बेंगलुरु चले जाते हैं। वहाँ जाकर सोचते हैं कि ये भी पढ़ी लिखी, ये भी नौकरी कर लेगी और दोनों वहाँ रहने लगते हैं। लेकिन अब वहाँ जाकर दोनों पति पत्नी के बीच में भी छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होने लगता है, क्योंकि राकेश खेड़कर नौकरी कर रहा होता है और गौरी घर बैठी होती है। इस वजह से उसको फ्रस्ट्रेशन होता है कि वो भी नौकरी करे और इन छोटी छोटी बातों को लेकर इनके बीच में झगड़ा होता रहता है। और आखिरकार वो रात आती है 26 मार्च 2025 की, जब रात को गौरी सब्जी चाय बनाती है, वही दोनों खाना खाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच में कुछ कहासुनी होती है और इस कहासुनी में राकेश गौरी को थप्पड़ मार देता है। गुस्से में आकर गौरी एक चाकू उठाती है और राकेश की तरफ फेंक कर मारती है, जिसके वजह से राकेश को चोट लग जाती है और इस वजह से राकेश को इतना गुस्सा आ जाता है कि उसी चाकू से गौरी के पेट में वार कर देता है, जिससे गहराई तक उसके पेट में चाकू घुस जाता है। इसके बाद उसी चाकू को निकालता है और गौरी के गर्दन पर 2 बार वार करता है। गौरी वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद राकेश वहीं बैठकर उससे घंटों बातें करता है कि आखिर क्या जरूरत थी इस तरह का कलेश करने की, तुम्हारे वजह से हमारा परिवार छूट गया और तुम यहाँ आकर भी शांत नहीं हो, जिसकी वजह से आज मजबूरन तुम्हें मुझे मारना ही पड़ गया। घंटों बातें करने के बाद वहाँ से फरार होता है और पुलिस को खबर करता है, घर वालों को खबर करता है ताकि उसके लाश को सही तरीके से दाह संस्कार कर दिया जाए। आखिर थी तो उसकी पत्नी ही। इसके बाद वो घर से निकल जाता है। जब 700 किलोमीटर दूर जाता है, महाराष्ट्र का एक जिला पड़ता है सतारा, वहाँ जाकर एक मेडिकल स्टोर से घर में कॉकरोच मारने के लिए फिनाइल की बोतल खरीदता है और वही फिनाइल की बोतल पी जाता है ताकि वो खुद भी खत्म हो जाए। लेकिन जब पी जाता है उसको नशा होने लगता है, बेहोशी की हालत में जाता है तो सड़क पे ही गाड़ी रोक देता है, जिसकी वजह से आने जाने वालों को परेशानी होती है और आने वाले जाने वाले लोग पुलिस को खबर करते हैं और ये इसको अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ से इसका इलाज चलता है, फिर बच जाता है। तो इस तरीके से इसकी कहानी होती है। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।